अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़हीमुल्लाह साहिल। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साहिल ट्रिक्स। नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो जहाँ तक सऊदियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ परदेशियों के लिए भी इस वीडियो में एक इबरत, एक सबक, यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सऊदियन है और अगर आप ऐसा काम करते हैं तो सिर्फ आपको वहाँ पे क़ैद और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर आप गैर मुल्की है और आप ये गलती आप करते हैं सऊदी अरब में, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको क़ैद तो हो जाएगी, जुर्माना भी आपको अदा करना पड़ेगा। साथ साथ जब आप जुर्माना अदा करेंगे, आप क़ैद काटेंगे, तो इसके बाद आपको सऊदी अरब से बेदखल कर दिया जाएगा। तो स्पेशली अगर मेरे जो गैर मुल्की भाई सऊदी अरब में रह रहे और आप वो वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। महकमा पासपोर्ट ने वाज़ेह किया है कि बग़ैर इजाज़तनामे के सफ़र हज करने वाले आज़मीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ़राहम करने पर क़ैद और जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। 6 माह तक क़ैद, 50,000 रियाल का जुर्माना आपको अदा करना पड़ सकता है। एक से ज़्यादा आज़म को यहाँ पे एक्चुअली बात का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी गैर कानूनी तौर पर, सॉरी यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि कोई भी बग़ैर इजाज़तनामे की अगर हज के लिए जाता है और आप उससे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपको 50,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। 6 माह कैद आपको अदा काटनी पड़ेगी। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ एक बंदे के लिए इतना है। अगर आप 2 बंदों को इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो बग़ैर इजाज़तनामे के सफ़र कर रहा है और आप उसे ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ़राहम करते हैं, तो यहाँ पे अगर बंदे ज़्यादा होते हैं तो इसी तरह आप पर क़ैद और जुर्माना भी इसी तरह बढ़ता रहेगा। ज़्यादा आदमी हो गए तो ज़्यादा जुर्माना आपको अदा करना पड़ेगा। यहाँ पे और क्लियरिफिकेशन मैं आपको दे दूँ कि अगर गैर कानूनी तरीके से आज़िम हज को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ़राहम करने वाला गैर मुल्की होगा, तो उसे क़ैद की मुद्दत पूरे करने पर मुमलिकत से बेदखल कर दिया जाएगा। मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ कि अगर आप गैर मुल्की है, परदेसी है, आप ऐसी गलती करते हैं, तो क़ैद की मुद्दत पूरे होने के बाद आपको बेदखल कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो मकामी अखबार में उसके ख़र्च से तशहीर होगी तो अलग सी बात है। यहाँ पे बात करते हैं, पहली खिलाफ वर्जी पर 15 दिन कैद होगी, 10,000 रियाल जुर्माना होगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 माह कैद होगी, 25,000 रुपये रियाल जुर्माना होगा, सॉरी 25,000 रियाल जुर्माना होगा। तीसरी बार अगर आप इस तरह गलती करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी कोई खैर नहीं, आपकी शामत आ चुकी है। 6 माह कैद आपको काटनी पड़ेगी, साथ साथ आपको 50,000 रियाल जुर्माना भी किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। और अगर आप गैर मुल्की है तो आपकी तो वाट लग गई, सॉरी। तो अगर आप गैर मुल्की है तो आपकी तो शामत ही आ गई और यहाँ पे आपको मुमलिकत से बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो आपसे जुर्माना जो है वो वसूल किया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपकी क़ैद की जो मुद्दत है वो पूरी होगी और इसके बाद आपको मुमलिकत से बेदखल किया जाएगा। तो आई होप गाइस कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।